सवाल में दिया गया आपको निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। जो आपको समीकरण दिया गया, निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। सवाल है आपका 3x - 5y बराबर 4 दिया गया। फिर है आपका 9x - 2y बराबर 7। दो समीकरणें दी गई, इनको आपको विलोपन विधि से x और y का मान ज्ञात करना। सबसे पहले हम दोनों समीकरणों में किसी एक को समीकरण 1 मान लेंगे। मानना 3x - 5y बराबर 4, ये आपका समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है आपका 9x - 2y बराबर 7। इससे हमको क्या करना है, मान निकालना है। फिर तो दूसरा समीकरण हो जाएगा आपका क्या करना है, विलोपन यानी विलुप्त कर देना, किसी एक पद को विलुप्त कर देना। विलुप्त यानी इलिमिनेट कर देना, ठीक है। तो इसमें आपको जो भी निकालना है, किसी एक पद को विलुप्त करना। तो किसी भी पद में, जैसे हम इसमें y को विलुप्त करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देना है और समीकरण 2 में 5 से गुणा कर देना। क्यों गुणा करना है, ध्यान देना आपको गुणांक का। x और y जिस पद को विलुप्त करना, उसके समीकरण के गुणांक को ज्ञात करना। गुणा करते हैं, लिख देंगे हम समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर गुणा हो जाएगा आपका 2 से गुणा करते हैं 6x - 10y बराबर आपका हो जाएगा 8। ध्यान रखना, जिस भी संख्या से आप गुणा करेंगे पूरे समीकरण में गुणा होगा, ना कि केवल y वाले पद से। जिस संख्या से गुणा करना है पूरे समीकरण में, उसी संख्या से गुणा होगा। तो हो गया, इधर 3 से 2 का गुणा किए तो 6 आ गया, 5 का 2 से गुणा किया गया 10 आ गया, 4 का 2 से किया गया 8 आ गया। फिर दोबारा समीकरण 2 में करना, कितने से, 5 से। 5 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा आपका 45x 10y, इधर हो जाएगा आपका 35। अब दोनों समीकरणों में y के मान बराबर हो गए, परंतु चिन्ह भी बराबर है, तो क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। क्या लिख सकते हैं आप, उपरोक्त समीकरण को घटाने पर, तो घटा दिया जाए तो हो जाएगा आपका 45x - 10y बराबर 35, 6x - 10y 8। तो घटाने में आपके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, यानी परिवर्तित हो जाते हैं। जो प्लस का रहता है माइनस हो जाता है, जो माइनस रहता है प्लस। तो इधर आपका 10y माइनस का है, 10y प्लस का है, तो ये कट जाएगा। 45 में 6 घटा दिया गया आपका, तो बचा 39x। इधर आप 35 में 8 घटा देंगे, बचेगा आपका 27। x बराबर आ गया आपका 27/39। तो 3 से कट कर लेते, 3 9 27, फिर इधर हो जाएगा 13। तो x बराबर आ गया आपका 9/13। तो यही वैल्यू आपको क्या करना, समीकरण 1 या 2 में किसी में रख देना। समीकरण 1 में x बराबर 9/13 रखने पर, यानी आपको चाहे समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें। तो आप समीकरण 1 पर रख रहे हैं x की वैल्यू, समीकरण 1 में -5y, इधर आ जाएगा आपका 4। तो 9 का गुणा 3 से 27,
13 माइनस 5y बराबर 4। 5y ये दिया गया आपको अचर, पक्षांतर कर लेंगे। 4 माइनस 27/13 माइनस 5y, इधर आगे चालू करते तो हो जाएगा 52 माइनस 27 13 y बराबर माइनस का 5y। 27 घटा देना आपको 52 में, तो बचेगा आपका 25/13। y दिया गया, y के गुणांक में माइनस का 5 है, तो y बराबर 25 13 गुणे माइनस 5, 5 से कट कर देंगे 25, तो इधर आ जाएगा आपका 5/-13, या इसको लिख सकते हैं हम x बराबर y बराबर आपका आ जाएगा -5/। क्वेश्चन में दिया गया आपको निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना, यानी आपको कौन सा मेथड लगा देना, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। सबसे पहले ध्यान देना प्रतिस्थापन किसे कहते हैं, यानी आपको एक किसी चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना, यानी x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना है। ठीक, x माइनस 2y बराबर -3 दिया गया, तो x माइनस 2y, तो हम y का पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो x माइनस 3y प्लस कर 2y, यानी y का क्या कर दिया जा रहा है, आपका ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 2y माइनस का 3। इसको क्या करना है, समीकरण दूसरा जो दिया गया है, मान लेते हैं हम इसको समीकरण 1। समीकरण 1 में x बराबर 2y माइनस 3 रखने पर, यानी इसको रखने पर कह दिया जाए या प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में x बराबर 2y माइनस 3 रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दिया जाए आपका 2x की वैल्यू क्या दी गई, 2y माइनस 3 प्लस y दिया गया, y नोट कर लिए 4, 2 से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, y इधर हो जाएगा 2 से 3 का गुणा 6 प्लस y इधर दिया गया 4, 4y और y मिलके हो गया आपका 5y, माइनस 6 दिया गया, पक्षांतर कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 4 माइनस का 6, पक्षांतर करने पर प्लस का 6, तो 5y बराबर आपका 10, y बराबर आ जाएगा 10/5, भाग कर लेंगे तो y बराबर 2, यानी हमको y का जो मान प्राप्त हुआ है 2 प्राप्त हो गया। अब x की वैल्यू कितनी दी गई थी आपको, 2y माइनस 3, तो x बराबर 2y माइनस 3 दिया गया, तो x y की वैल्यू कितनी दी गई 2, तो 2 गुणा 2 माइनस 3, तो x बराबर 2 गुणा 2 यानी 4 आ गया, माइनस का 3, x बराबर 4 में 3 घटा दिया गया तो 1 आ गया। अभीष्ट मान आपको क्या प्राप्त हो गए, अभीष्ट मान आपके हैं x बराबर 1 और y बराबर 2 प्राप्त हो गए। दिया गया आपको वज्र गुणनखंड से, यानी निम्नलिखित समीकरण को वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी निम्नलिखित समीकरण को वज्र गुणनखंड विधि से
हल कीजिए। दो समीकरण इसमें भी आपको दिए जाएंगे, जैसा कि प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों में दिया गया। तो वज्र गुणनखंड में भी आपको दो समीकरण दिए गए, थोड़ा सा अंतर है सवाल लगाने में। इसमें आपको समीकरण दिया गया उसी तरीके से मान लेते हैं। पहले माना 2x + y - 5 = 0, समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आप मान लेंगे 3x + 2y - 8 = 0, समीकरण 2 हो गया आपका। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना कर लेनी, यानी कंपेयर कर लेना है। किससे? समीकरण 1 की तुलना किससे करनी? तुलना आपका जो समीकरण है, रैखिक समीकरण क्या होता है? ax + by + c = 0। तो रैखिक समीकरण यानी मूल रैखिक समीकरण ये आपका है, मूल रैखिक समीकरण, जिससे तुलना करनी इसकी समीकरण 1 की, मूल रैखिक समीकरण की, यानी मूल रैखिक समीकरण से जो पहला समीकरण दिया गया है आपका, उसकी तुलना करनी। a1x + b1y + c1 = 0। a1x + b1y + c1 = 0। तो इसमें तुलना करने के समय हम नीचे लिख लेते पहले इसी के समीकरण 2x y - 5 = 0। अब ध्यान देना तुलना कैसे करना है। तो x का गुणांक x के साथ, x का गुणांक दिया गया आपको x के साथ, तो क्या दिया गया? a1x, इधर क्या दिया गया? 2x। तो a1 की वैल्यू जो होगी आपकी 2 आ जाएगी। तो a1 = 2। उसके बाद y और y, तो y आपको दिया गया है कुछ भी नहीं यहाँ पर, तो एक गुणांक मान लेते हैं। अगर आपको गुणांक नहीं दिया है तो एक मान लिया जाता है। तो y बराबर आपका 1 आ जाएगा। और c1 आपको एकदम कंफर्म है कि c1 की वैल्यू -5 होगी। इसी तरह आपको क्या करना, समीकरण जो दूसरा दिया गया, समीकरण लिख देना आपको। समीकरण 2 की तुलना किससे कर देना है? 3x + 2y a2x + b2y + c2 = 0 से कर देना। इसकी समीकरण 1 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, तो यहाँ पर दूसरा समीकरण लिख लेते हैं हम। तो 3x + 2y - 8 = 0। तो इसमें क्या करना है आपको? फिर वही काम, x का गुणांक 3 है, तो a2 की वैल्यू आपको पता चल गई यहां से कितनी? 3। a2 = 3 हो गया। इधर b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्योंकि y का गुणांक इसमें दिया गया, समीकरण 1 में नहीं दिया गया था। b2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और c2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8। अब इतना काम करने के बाद आपको सूत्र याद होना चाहिए, वज्र गुणनखंड सूत्र है आपका x बटे में आपका b1 b2 c1 c2, फिर y बटे c1 c2 a1 a2, और लास्ट में एक यानी अचर पद आपका 1 मान लिया जाता है। तो a1 a2 b1 b2। अब काम वही करना, आपको क्या बताया गया था? वज्र गुणनखंड यानी क्रॉस, सभी में आप क्रॉस लगा देंगे। क्रॉस यानी वज्र गुणनखंड से, तो आपको वज्र गुणनखंड यानी क्रॉस कर दिया गया, तो सूत्र बन जाएगा आपका। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। वैल्यू क्या है? b1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी? b1 की वैल्यू आपको दी गई थी
1, तो 1। B2 की वैल्यू क्या दी गई 2। C1 की वैल्यू क्या दी गई आपको -5। C2 की वैल्यू -8 बराबर Y1 दिया क्या गया आपको C1 की वैल्यू आपकी -5 और 8। A2 की वैल्यू 2, A3 3। इसी तरह से 1 2 3 आ गया ये आपका, और 1 2। फिर वही काम क्रॉस कर लेना है। और इसके लिए आपको तो ध्यान रखना है गुणा करते समय x कैसे गुणा करना है। सबसे पहले जो ऊपर अंक दिया जाए, पहले स्तंभ में जो सबसे पहले दिया जाए, यानी 1 का गुणा 8 से करना है। 1 का गुणा 8 से कर देना है। तो 1 गुणा कितना दिया गया -8, तो -8 लिख लिया गया। फिर माइनस, उसके बाद 2 का गुणा -5 से कर देना, जबकि सूत्र में आपका एक माइनस पहले से दिया होगा। तो 1 यानी 2 गुणा आपका -5। इधर आपका आ जाएगा y, तो y दिया गया बटे में। फिर वही काम -5 का गुणा किससे कर देना है 3 से, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं माइनस। फिर क्या करना है -8 का गुणा कर देना है 2 से, और लास्ट में आपका फिर अचर में 1 यानी 2 का गुणा 2 से, तो आ जाएगा आपका 2 गुणा 2, और -1 गुणा 3 या 3 गुणा 1 लिख सकते हैं इसको हम। तो वही काम फिर करते आगे गुणा -1 यानी 1 का गुणा -8 से करते, तो आपका आ जाएगा -8। इधर -5 से गुणा -2 यानी सॉरी यानी 2 का गुणा करते हैं 5 से, माइनस का है, माइनस का आ जाएगा आपका 10 बराबर y -5 -3 या 3 से 15 माइनस, इधर आ जाएगा -16। 2 का गुणा 2 से 4, इधर 3। आगे चालू करते हैं तो -8 माइनस और माइनस मिलके आपका प्लस हो गया 10। y इधर -15 माइनस माइनस प्लस, इधर आ गया आपका 1। तो इधर है आपका -10 और सॉरी -8 दिया गया, 10 में घटा देते तो आपका बचेगा 2। इधर y 16 में 15 घटा दिया, 1 बचा, 1 और बट्टी 1। तो ध्यान रखना पहले स्तंभ और अंतिम स्तंभ, यानी पहले स्तंभ से अंतिम स्तंभ, पहले से अंतिम लिख देना, प्रथम व अंतिम स्तंभ लेने पर पहला और अंतिम यानी x बटे 2, अंतिम स्तंभ 1 बटे 1 है। गुणा करते हैं तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x का गुणा 1 से तो x हो गया, इधर 2 का गुणा 1 से तो 2 आ गया, यानी आपका x की वैल्यू पता चल गई। इसके बाद क्या करना है, द्वितीय और अंतिम, द्वितीय व अंतिम स्तंभ लेने पर, तो दूसरा और अंतिम यानी y बटे 1, 1 बटे 1, फिर वही गुणा y से गुणा 1 का तो y आ जाएगा, और 1 का गुणा 1 से तो 1 आ गया। तो आपको अभीष्ट मान प्राप्त हो गए हैं वज्र गुणनखंड विधि से। x बराबर 2 और y बराबर 1, यही आपका आंसर आ चुका है।